Assalamu alaikum. Uh, Welcome back to my channel. Today we will discuss MCQs point of environmental chemistry. नाइन्थ क्लास की जो बुक है, नाइन्थ की केमिस्ट्री बुक, उसकी environmental chemistry की MCQs पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है, इग्नोर माई lip liner. This is not a pen. This is actually lip liner. So ignore it. ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स अबाउट 70% ऑफ वाटर. कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी उसमें 7% ऑफ वाटर होती है. प्लांट्स कंटेन फ्रॉम 50 to 80% ऑफ वाटर. प्लांट्स में जो है वो 50 to 80% ऑफ वाटर होते हैं. टोटल नंबर ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज़ 1.33 बिलियन. जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होती है अर्थ सरफेस पे वो कितनी है? 1.33 बिलियन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs है. ये आपको PhD से लेकर SS तक आपके लिए टेस्ट में आ सकते हैं. जो ओशन में है वो 97% ऑफ वाटर है. ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में 2.2% ऑफ वाटर है. अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 0.6% है. इंडियन वाटर जो है वो 0.2% है. एंड एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो 0.001%. अब वाटर को किसने प्रूव किया था कि वो एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है? इन 1776 AD प्रिस्टली प्रूव दैट वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट बट इज़ अ कंपाउंड. जो प्रिस्टली था उसने प्रूव किया कि वाटर जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो एक कंपाउंड है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द रेशियो ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन हॉफमैन्स वोल्टमीटर. अच्छा, जब हम वाटर की जो रेशियो डिटरमिन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, मतलब वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उससे हमें रेशियो पता, वाटर की रेशियो के बारे में पता होगा. तो हम किस चीज़ के ज़रिए वो फाइंड आउट करते हैं? हॉफमैन्स वोल्टमीटर. अगर हम वाटर की मास, मतलब हम कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर किस चीज़ से बना है, अगर हम वो डिटरमिन करें तो हम वो जोसेफ प्रोस्ट ने हमारे लिए प्रूफ किया था पहले. द एक्सपेंशन ऑफ आइस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. तीसरा पॉइंट है कि जो आइस की एक्सपेंशन होती है वो किस वजह से, कि उसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है. इन कोल्ड वेदर एंटी फ्रीज ग्लाइकोल इज एडिड टू कार रेडिएटर. नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम कोल्ड वेदर में हम कार रेडिएटर में एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं ताकि वो जो है उससे बचे, लाइक कोल्ड से, तो हम वो क्या एंटी फ्रीज, वो हम क्या चीज़, कौन सा एंटी फ्रीज यूज़ करते हैं? ग्लाइकोल. नेक्स्ट पॉइंट है, 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्स 4.2 जूल्स ऑफ हीट. 1 ग्राम वाटर के लिए 4.2 जूल्स हीट रिक्वायर्ड होती है. द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 6 किलो जूल पर मोल. वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितना है? 6 किलो जूल पर मोल. द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 41 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री. जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वाटर की वो कितना है? 41 किलो जूल पर मोल. Water is a high dielectric constant of 80 at 18 डिग्री. अच्छा, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसका कितना है? 80 है 18 डिग्री पर. अब है नेक्स्ट soft water and hard water. Water which easily gives lather with soap is called soft water. वो water जो हमें easily soap देता है लेदर के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? soft water. और जो हार्ड वाटर है वो क्या है? वो हमें सोप इजली नहीं देता. और हार्डनेस ऑफ वाटर किस वजह से होता है? द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर. जब वाटर में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सल्फेट, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तब वो वाटर क्या हो जाता है? हार्ड वाटर. द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टेम्प्रेरी हार्ड. अच्छा, वाटर हार्ड वाटर की 2 टाइप्स है. टेम्प्रेरी हार्ड वाटर है, एक परमानेंट. जो टेम्प्रेरी है वो किस वजह से होते हैं? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज द डिजोल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. कहते हैं कि जो टेम्प्रेरी हार्ड वाटर होते हैं उनकी कॉमन कॉमन कॉज क्या है? डिजोल्व कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मतलब वो वाटर में क्या हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिजॉल्व हो जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट है कि अब हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, उसके मेथड्स क्या है। तो उसकी टू मेथड्स है, एक बाय बॉइलिंग, हम उसको बॉइलिंग के ज़रिए भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस को, और दूसरा जो है क्लर्क्स मेथड, एक क्लर्क मेथड है और उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ, अच्छा परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, वो सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सच एज सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। अब हम परमानेंट वाटर के लिए जो मेथड्स यूज़ करेंगे रिमूव करने के लिए, वो कौन कौन से हैं कि रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा, या आयन एक्सचेंज मेथड। टू मेथड्स है, रिएक्शन विद वॉशिंग सोडा एंड आयन एक्सचेंज मेथड। Next one, in Pakistan, about 2 million tons of wheat human excreta produced in the urban sector, which about 50% go into water bodies to pollute them. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है 40% डेथ्स आर रिलीज टू वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से 40% डेथ होते हैं। द इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जब हम जब न्यूट्रिएंट्स वाटर में ज़्यादा हो जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो उनको क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। इन एडल्ट्स मर्करी काज पार्किंसंस, अल्जाइमर्स डिजीज एंड हार्ट डिजीज। थे कि जब मरकरी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उस वजह से एडल्ट्स में कुछ डिजीज़ कॉज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड हार्ट डिजीज़। पॉप्स ये है कुछ ऑर्गेनिक समथिंग, आई विल डिस्क्राइब इट इन डिटेल। POPs causes disruption of hormones in humans and animals, affects reproductive organ and breast cancer in women. ये पॉप्स को मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख दूँगी। अब मैं नाइन्थ बुक में जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो 2 चैप्टर्स, एक 1 एंड 2। ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का 1 है उसके पॉइंट्स है कि एयर कंटेंट्स 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के। एयर में जो है वो 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि वो हमें परसेंटेज दे दें, हम परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि एयर में कौन सा ज़्यादा परसेंटेज में जो है एलिमेंट्स है, तो आपने उनको नाइट्रोजन बताना होगा, या वो आपको परसेंटेज दे देंगे 21, 78, 0.03, या फिर आपसे कहेंगे कि ज़्यादा कौन सा कंटेन करता है, तो वो नाइट्रोजन है। अब है नेक्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड रेन। ये फार्मूलाज है नाइट्रिक एसिड के HNO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वोल्केनिक इरप्शन है, सॉइल एरोजन बाय वाइंड, डस्ट स्टॉर्म्स, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स एंड सॉल्ट स्प्रे फ्रॉम ओशंस। अब है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड, जो हम हमारी वजह से होती है पोल्यूशंस, जो मैन मेड होती है, जो आर्टिफिशियल होती है। वो है कम्बस्शन ऑफ फ्यूल, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, वुड को कंस्ट्रक्शंस करते हैं, माउंटेन ब्लास्टिंग, माइनिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो उस वजह से भी क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है। अब जो है मेन मेड सोर्स जो आर्टिफिशियल होती है वो रिलीज करती है 200 to 400 मिलियन टन्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पर ईयर। वो पर ईयर कितने 200 to 400 मिलियन टन ऑफ पार्टिकुलेट को रिलीज करते हैं। द मोस्ट कॉमन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स इज फ्लाई ऐश फ्रॉम पावर प्लांट्स। जो मोस्ट कॉमन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है वो फ्लाई ऐश है फ्रॉम पावर प्लांट्स, smelters and smoke from incomplete combustion process. Next है most of the carbon monoxide production result from the human activity. कार्बन मोनोक्साइड है वो क्यों प्रोड्यूस होती है, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है मोस्टली वहाँ से प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट इज 75% कार्बन मोनोक्साइड इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। जो 75% कार्बन मोनोक्साइड इमिशन है वो ऑटोमोबाइल से है, तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है। 16.9% फॉरेस्ट फायर्स, जब हम फॉरेस्ट जंगलात को जलाते हैं तो वहाँ से 16.9% आते हैं। एंड 7.2% जो है वो एग्रीकल्चरल बर्निंग है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑटोमोबाइल्स की है। द थर्ड कंट्रीब्यूशन इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। कि मतलब एयर पोल्यूशन में जो थर्ड रोल प्ले कर रहा है, थर्ड कंट्रीब्यूटर है, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो 9.6% है। नेचुरल सोर्स, अब ये नेचुरल सोर्स की बात हो रही है कि नेचुरल सोर्सेज रिलीज अबाउट 5 मल्टीप्लाई टेनर्स फॉर 8 टन्स ऑफ एनओएक्स पर ईयर। कहते हैं कि नेचुरल सोर्स जो है वो पर ईयर एनओएक्स को 5 मल्टीप्लाई टेनर्स पर 8 रिलीज करता है। आउट ऑफ टोटल एसओएक्स emission, 67% is the result of natural sources. Next है, about 33% of total SOx pollution is caused by man-made source। ही जितने भी पोल्यूशन कॉज हो रहा है वो उनका सबसे बड़ा रीज़न जो है, सबसे मेन कॉज जो है वो हमारा ही है, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड है। So about 33% of total SOx pollution is caused by man-made source। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2% है, इंडस्ट्रीज जो है वो 22% है। नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन इज एन इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन मीनिंग स्मेल। ओजोन का जो मतलब है वो स्मेल है। इनका कलर जो होता है ब्लूइश इन कलर, कैन बी लिक्विफाइड एट माइनस 112.4 डिग्री। ये 30 किलोमीटर पे रीच होता है। इट रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 ppm। इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ 2.5 millimeter।